तो देश की बहस में आज हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड भेदभाव पूर्ण नजरिया क्यों रख रहा है। बॉलीवुड की दो बेटियां दिशा सालियान जो कि टैलेंट मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत के मामले में, और साथ ही साथ पायल घोष के मामले में जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं पहले एक बात साफ कर दूं, मेरे मुंह से निकला था करिश्मा कपूर। दरअसल जो सम्मन गया है एनसीबी का वो करिश्मा प्रकाश को गया है जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं। ये मेरे मुंह से गलत निकला था, इसलिए मैं अपनी भूल को सुधार देता हूं। सीधे चलता हूं अपने पैनल के पास। पैनल में मेरे साथ ममता काले जी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अर्शी खान है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, शेफाली वैद्य हैं। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है और रूपा दत्ता भी मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले इस बड़े सवाल के साथ जाना चाहूंगा और मैं फिर से तापसी पन्नू जो आज समर्थन कर रही हैं अनुराग कश्यप का, उनका बयान दिखाना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा था अपनी फिल्म के जरिए, उनकी फिल्म के जरिए दिखाया था ये बयान, नो मीन्स नो, और उनकी वकालत कर रहे थे फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन। नो मीन्स नो। आज वही तापसी पन्नू कह रही हैं कि अनुराग कश्यप सबसे बड़े फेमिनिस्ट है। देखिए क्या कहा था फिल्म के अंदर। नो का मतलब नो होता। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो। अर्शी खान, बॉलीवुड में बड़ा कितनी चर्चा होती है नो मीन्स नो की। अब आपको नहीं लगता कि अनुराग कश्यप को भी अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को फॉलो करना चाहिए और अमिताभ बच्चन को भी अपने डायलॉग को फॉलो करते हुए पायल घोष का समर्थन करना चाहिए? आपको नहीं लगता अर्शी खान? जवाब दीजिए और फिर शेफाली वैद्या जी आएंगे। आप देखिए, यहाँ पर लोगों के इतने ओपिनियन सिलेक्टिव हैं। अगर हम उनको उनकी फैमिली पर जाते हैं तो वो डिफेंड करने लगते हैं और विदाउट ट्रायल बोलते हैं कि अनुराग कश्यप को अरेस्ट कर लिया जाए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होती है, इसमें बयान ही काफी है। अर्शी खान, मैं जानता हूं आप अफगानिस्तान से हैं, लेकिन भारत के कानून का भी थोड़ा ज्ञान रख लीजिए। इस केस में गिरफ्तारी बनती है। अफगानिस्तान से हूँ जी सर। आपको किसने बोला मैं अफगानिस्तान से हूँ? आप नहीं हैं सर। आपको किसने बोला मैं अफगानिस्तान से? आप नहीं हैं जी। हमारा खानदान यूसुफ जहीर पठान अफगानिस्तान का है, लेकिन मेरी नेशनैलिटी इंडियन है सर। आप चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं, लेकिन आपका अफगानी कनेक्शन है मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझे, भारत का कानून क्या कहता है इस मामले में? इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेररिस्ट हैं या फिर हमारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो। मैडम, अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मित्र देश है, क्या आप ये बात जानती हैं? जब तालिबान वहां पर आया था, जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था, तो किस देश ने वहां की तमाम फैमिलीज को सपोर्ट किया था? वो भारत था। आप जानती हैं इस बात को? अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, यहाँ का दाल रोटी खाती हूँ, तो मैं यहीं की पैरवी करूंगी। ये सवाल आपने बोला है कि मैं अफगानिस्तान की हूँ, तो मैं अफगानिस्तान का एक बार भी सवाल मैंने ये कहा ही नहीं है कि मैं अफगान को या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगी। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी कानून का ज्ञान ले लीजिए। जो आरोप पायल घोष ने लगाए हैं उसके आधार पर उनकी तुरंत गिरफ्तारी बनती है। बोला कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाती हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे अरेस्ट कर लो? आपके ऊपर मैंने बोला, उसने तो सोशल मीडिया के ऊपर आरोप लगाया। वही यास्मीन जी ने बोला कि सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कनेक्शन आ ही नहीं सकता सर। आप ये तो इमेच्योर बात कर रहे हैं। ना, मैं अफगानिस्तान के उस कनेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। पर शेफाली वैद्या जी, अगर बताइए कि कानून के हिसाब से गिरफ्तारी बनती है तो ये सिलेक्टिव क्यों हो रही है? क्यों कह रही है कि अनुराग कश्यप नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? विशाखा गाइडलाइंस और नया कानून क्या कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, एडवांसमेंट के इन मामलों में? शेफाली जी देखिए, ये ऐसा क्यों कह रही है वो तो वो जानती है, मैं तो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग बहस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। कोई बोल रहा है ये आरएसएस है, ये बीजेपी है, कोई बोल रहा है मुझे सास बहू सीरियल अच्छे लगते हैं। ये क्या है? दिस इज अ सीरियस टॉपिक ऑन वुमेन्स राइट्स, जहाँ पे एक लड़की जो कह रही है कि मुझे काम के लिए मेरा यौन शोषण किया गया, उसने गंभीर आरोप लगाया है। वो आरोप इतना गंभीर है कि वो पुलिस में जाती है और मुझे पता चला है कि वो चड्ढा भी महिला है। गई है। शायद आप भूल रही हैं कि रिचा चड्ढा भी महिला है। पुलिस
तहकीकात ऋचा करेगी, चड्ढा Yes, एक ऐसी ऋचा महिला चड्ढा, है तहकीकात जिनके करेगी। ऊपर पायल घोष आरोप लगा रही है, और ऋचा चड्ढा जो है वो लीगल एक्शन लेने जा रही है। शेफाली जी, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी और शेफाली वैद्या, शेफाली वैद्या और विवेक श्रीवास्तव जी फ्रेम में। विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए शेफाली जी के बाद, उसके बाद मैं आप पे ही लाऊंगा। शेफाली जी, मैं नहीं बोल रही थी। देखिए, पहली बात तो यह है, जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने दीजिए। जब वो वक्त रहते बीजेपी आरएसएस व्हाटएवर, तब मैं नहीं आई थी उनके बीच में बोलने के लिए। मैं बोल रही हूँ, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। टॉपिक ये है कि एक एक्ट्रेस ने ये गंभीर आरोप लगाया है एक डायरेक्टर के ऊपर कि उन्होंने मुझे रोल के लिए उन्होंने मेरा यौन शोषण किया, और वो पुलिस में जा रही है, ऐसा मुझे पता चला। वो आरोप सही है गलत है ये तहकीकात करने वाली मैं नहीं हूं, तो मैं उसके बारे में नहीं कहूंगी। मैं इतना ही कहूंगी, ये बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप है, और ऐसी बातें बॉलीवुड में कई सालों से हो रही है। तो सब जानते हैं कि कास्टिंग काउच होता है। तो हमको एज ए सोसाइटी ये आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो फेक फेमिनिस्ट हैं बॉलीवुड की, जो थोक के भाव में अनुराग कश्यप को क्लीन चिट बांटते फिर रही हैं, उनसे मैं सवाल कर रही हूँ, ये वही लोग हैं जो मीटू के सामने बोल रहे थे कि बिलीव ऑल वुमेन। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसी औरतों को जो आगे आके बोलती हैं। आज क्या हो गया? वही लोग हैं, उनके ही हैशटैग हैं जो बोल रही थी कि बिलीव ऑल वुमेन। तो आज पायल घोष को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? आज रूपा दत्ता को क्यों नहीं बिलीव कर रही हैं? रूपा दत्ता ने तो व्हाट्सएप चैट्स तक पब्लिक किए हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं हो रही है बहस? जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। आपको हर बात में बीजेपी और आरएसएस दिख जाता है, लेकिन आपके सेक्युलर गैंग के महत्वपूर्ण साथी अनुराग कश्यप पर आरोप लगते हैं, आपकी गिनती बन जाती है। मैं बीजेपी आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप सुनिए, आपके सेक्युलर गैंग के पोस्टर बॉय, शाहीन बाग के समर्थक अनुराग कश्यप पर आरोप लगते तो आपकी गिनती बन जाती है। हो चुका है। हाँ, सुनिए। पहली चीज तो शुक्र करिए, अर्शी खान को आपने बाबर की वंशज नहीं बोला, क्योंकि हर कोई जो खान लिखता है आप उसको अफगानिस्तान या पाकिस्तान या ईरान पहुंचा देते हैं। मैंने उनको कहा हिंदुस्तान के कानून पढ़ लीजिए। नहीं, अफगानी नहीं है, शी इज एन इंडियन नेशनल। नहीं, वो एक हिंदुस्तानी नेशनल है। एंड लर्न टू रेस्पेक्ट इंडियंस हु आर मुस्लिम्स एंड डोंट ट्राई टू लेबल एवरी खान एज एन अफगानी। वो भारतीय नेशनल है तो उनको भारतीय की तरह बात करिए। अच्छा विवेक श्रीवास्तव, ये आप मुझे बताएंगे? बहुत इंसल्टिंग है दीपक जी, एज ए मुस्लिम आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। अब आप सुनिए, मैंने आपकी मुसलमान उस पर कब बोला मैडम? कब बोला मैंने? नेशनल अवार्ड लेके बैठा हुआ है कि वो वापसी के लिए मांग करेंगे। घोषित किया है कि मैं इंडिया की पैरवी नहीं करती हूँ, मैं अफगानिस्तान की पैरवी करती हूँ। मैंने तो आज तक अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया सर। मैडम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अनुराग कश्यप की पैरवी कर रही हैं, जो इस वक्त गलत, आप गलत के साथ खड़ी है, और आप हमेशा गलत के साथ खड़ी महिला है कि नहीं है? आप हमेशा गलत के साथ खड़ी होती हैं। चड्ढा महिला है कि नहीं है? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उल्टी बात कर रही थी, आप रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रही थी आप। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आप कांग्रेस की एक वर्कर हैं, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, बाद में छोड़ी है। दीपिका पादुकोण जाके खड़ी होती है जेएनयू में, पूरे दूसरे गैंग के साथ अवार्ड वापसी के साथ कार्यकर्ता है 2019 में अर्शी खान जी ने आप मुझे बताइए, क्या आप आइडियोलॉजी के हिसाब से, आप आइडियोलॉजी के हिसाब से चूंकि आप एक कांग्रेस की वर्कर है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार का इस पूरी डिबेट में समर्थन कर रही थी? सर गूगल चेक कर लीजिए, आप कहां से स्टेटमेंट ला रहे हैं सर? 2 साल पुरानी बातें कर रहे हैं आप कांग्रेस की। ये जो पेटी है ये बीजेपी वाली है। मैं 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। अर्शी खान जी, ये भी एक फैक्ट है, आपने बिल्कुल 1000% की थी। फिलहाल हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं करना चाहिए। मैं इंडियन हूँ तो इंडियन हूँ, दैट्स इट। कोई मना नहीं कर सकता। मेरा अब्बा भी इंडियन है, मेरी माँ भी इंडियन है। ये डिबेट इनकी नेशनलिटी पे हो रही है क्या? ये हर समय शेफाली जी, सवाल तो वही हुआ। पहली बात तो ये है, मेरी नेशनलिटी पे वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? नहीं है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन है। डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? डिबेट है विमेंस ये बात हो रही है पायल घोष की, बिल्कुल सही बोल रही है शेफाली जी। ये डिबेट डिबेट इज नॉट अबाउट यू। ठीक है, एक मिनट। मैंने सिर्फ देखिए, मैंने अफगानी मूल का मुद्दा इसलिए उठाया, मैंने उनको बोला कि कृपया भारत के कानून पढ़ लें। मैंने उनको सिर्फ यही बोला, कृपया भारत के कानून पढ़ लें। सेक्सुअल हैरेसमेंट में विशाखा गाइडलाइन क्या कहती है, उसमें अब मुसलमान ले आए, ममता काले आएंगे और जवाब देंगे। जी मुझे मत सिखाइए। दीपक जी मैं एक चीज जानना चाहती हूँ।
रूपा देखिए, दत्ता जी, दीपक जी जिस विषय पर आपने बोला था वो सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान के अंदर के जो कानून हैं उनको समझने की आवश्यकता है। रूपा जी मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। ममता जी 30 सेकंड में रूपा जी। आप मुझे नहीं समझा सकती हैं और आप मुझे उस विषय में बात हुई थी। अब ये जो विक्टिम कार्ड, ये जो जिन लोगों की आदत है कि हर बार विक्टिम कार्ड खेल के हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे ये जो भाई साहब आपके साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने बोल दिया ये हिंदू मुसलमान वाला, जो आपने बात भी नहीं करी थी, और वो तुरंत उस कार्ड को निकाल करके लेकर के वो भाई साहब आ गए और उन्होंने पूरी की पूरी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर दी। उन भाई साहब ने पाकिस्तान का नाम किसने लिया, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुसलमान किसने किया? अरे भाई अफगानिस्तान से की एक फैक्ट है उसके बारे में की बात की गई। अर्शी खान जी ने खुद स्वीकार किया कि हाँ भाई मेरे पूर्वज वहां से थे। तो किसी ने कोई इस प्रकार की बात नहीं बोली ना, जो गलत है। दूसरी आवश्यक बात, अफगानिस्तान हमारा मित्र मुल्क है भाई, हमारा बड़ा परम मित्र मुल्क है। आप क्यों ये विक्टिम कार्ड, वो भाई साहब जो है वो भाई साहब विक्टिम कार्ड खेल के आप निकल गए। मेरा अर्शी खान जी, मेरा अर्शी खान जी आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए। अर्शी खान जी आप इतनी बड़ी फेमिनिस्ट हैं, आप इतनी बड़ी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के कानून को जानती है, हिंदुस्तान के कानून को समझती है, तो फिर गिरफ्तारी की मांग कर दीजिए अनुराग कश्यप की। क्या बोल दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप हिंदुस्तान के कानून को जानती हैं, आप विशाखा गाइडलाइंस की जानती हैं, आप सेक्सुअल हैरेसमेंट पे जो नए कानून बने हैं उनको जानती है, तो आप कर दीजिए ना अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग। खत्म हो गई बात। मैंने भी तो आपसे करूंगा रूपा दत्ता जी के साथ। अनुराग को अरेस्ट कर दो, तो मैंने भी तो लाइव डिबेट पे आप पे आरोप लगा दिया। नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में आपसे मिला ही नहीं, आपने तो डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो अनुराग क्यों डिफेंड ना करे अपने आप को? दीपक जी, आपने मैं डिफेंड किया रूपा ना, दत्ता जी आ अनुराग जाइए भी डिफेंड कर रहे आप। हैं रूपा अपने आप दत्ता जी आ जाइए आप। रूपा जी प्लीज अरे बोलिए। बाबा, व्हाट इज This is true. मैं दीपक जी सर इक्वालिटी और जस्टिस की बात कीजिए, जस्टिस की और इक्वालिटी ममता काले नहीं हूं मैं। अर्शी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, कि अनुराग ये जो अवार्ड वापसी जो गैंग है, अवार्ड वापसी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, अवार्ड वापसी जो गैंग है, क्या अनुराग कश्यप जो है ये आरोप इतना गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा है, और ये अवार्ड वापसी गैंग जो है, अनुराग कश्यप ने जो नेशनल अवार्ड लेके बैठा हुआ है, जो जातीय पुरस्कार लेके बैठे हुआ, क्या ये अवार्ड वापसी जो गैंग है ये मांग करेंगे क्या अनुराग कश्यप को कि वो वापस करो? उसका कोई हक नहीं बनता नेशनल अवार्ड लेने के, रखने की, अभी कोई हक नहीं बनता उसका। इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं वो गैंग में शामिल नहीं हूं रूपा। उसका भी जो है रूपा मैं उस गैंग में नहीं जो है नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी उस गैंग में है। विवेक श्रीवास्तव जी नेशनल अवार्ड वापस लेना चाहिए। एक महिला है, साबित नहीं होता है वो तो मैं रूपा जी, आपको बोली, रूपा जी, मैं उस गैंग में ऋचा नहीं। चड्ढा भी एक महिला है, थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दे दीजिए। जातीय पुरस्कार का कोई हकदार नहीं थोड़ा बनते बहुत वो। ऋचा चड्ढा पे भी ध्यान दे दीजिए, वो भी महिला है और उनके साथ भी गलत हुआ है। कोई हकदार नहीं बनते। नहीं, ऋचा चड्ढा भी एक महिला है और उनके साथ भी गलत हुआ है, उनकी रेपुटेशन को भी खराब किया गया है। शायद उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप। पायल घोष ने आपका क्या बिगाड़ा है? ओके, ओके, आपका क्या बिगाड़ा है? पायल घोष पर रुकिए आप। पायल घोष पर अर्शी रुकिए, खान उसने जी, क्या बिगाड़ा है आपका? अर्शी खान जी, अर्शी खान जी, अर्शी खान जी, आसाराम बापू जो है, आसाराम बापू जो है वो भी अभी जेल में है, उसका भी अभी तक साबित नहीं हुआ कि वो रेप किया है, वो भी जेल में है। तो नहीं मैडम साबित हो गया, रूपा दत्ता जी साबित हो गया उनका साबित हो चुका है, उनका केस खत्म हो चुका है, कन्विक्टेड मुजरिम है। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा अर्शी खान जी, अफगानी मूल की भारतीय नागरिक, देखिए 93% लोग बोल रहे हैं अफगानी मूल की भारतीय नागरिक अर्शी खान जी, 93% लोग बोल रहे हैं कि अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई यानी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक। हमने कब इन्वेस्ट